अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का शोरबे वाला आलू अंडे का सालन। अक्सर लोगों से ये होता है कि शोरबे वाला सालन अच्छा नहीं बनता। कुछ लोगों का शोरबा पतला हो जाता है तो कुछ लोगों का गाढ़ा हो जाता है। तो उसी का हल मैं लेकर आई हूँ आज। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले देगची में हमने ऑयल डालना है, उसको गर्म होने देना है और उसके अंदर हमने प्याज शामिल कर देना है। प्याज हमने शोरबे वाले सालन में हमेशा थोड़ा डालना है, क्योंकि अगर हम प्याज ज़्यादा डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शोरबा है ना वो थोड़ा लेसी लेसी सा बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने बनाना है तरी वाला शोरबा जी। तो उसके लिए हमने प्याज थोड़ा डालना है। उसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक छोटा प्याज है उस तरह से बारीक काट के वो डाल दिया है और उसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है थोड़े से पानी के साथ। और साथ में जो है ना टमाटर हैं वो मैंने इस तरह से काट के डाल दिए हैं। इसके साथ ही हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। हस्ब ज़ायका नमक डाल दें, साथ में इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और साथ में इसके साथ हो जाएगी हल्दी। ये मेन स्पाइसेस हैं जो आम तौर पे आम रूटीन के खानों में डलते हैं। ये छोटी छोटी इजी रेसिपीज़ इसलिए बताना पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि ताकि मेरी जो छोटी छोटी नई नई बच्चियाँ हैं जो कुकिंग सीखना चाहती हैं नॉर्मल रूटीन वाली, तो उनके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, ये मैंने डाल के स्पाइसेस डाल के इसको थोड़ा दम पे रखा था ताकि टमाटरों का जो छिलका है ना वो अलग हो जाए और टमाटर गल जाएँ। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं और इनका जो छिलका है ना वो भी अलग हो चुका है। अब ये छिलका जो है ना वो मैं इस पे से उतार के अलग कर दूंगी, क्योंकि शोरबे वाले सालन के अंदर अगर छिलका भी साथ में होगा ना तो अच्छी ग्रेवी नहीं बनती, मसाला खड़ा खड़ा आता है, जो कि शोरबे वाले सालन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया जी। ये देखिए, इस तरह से आप अलग कर दें, बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं उतरता तो आप चिमटा लें और चिमटे से छिलका उठा लें। ये देखें, छिलका उतारने के बाद मैंने थोड़ी देर इसकी भुनाई की है तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और हमारा मसाला भी काफ़ी हद तक जो है ना वो भून चुका हुआ है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, आलू शामिल कर देंगे। आलू का साइज़ थोड़ा आप बड़ा रखें काटने में, बिल्कुल छोटे छोटे आलू नहीं काटेंगे। शोरबे वाले सालन आलू अंडा हो गया, आलू गोश्त हो गया, इस सालन के अंदर आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाता है। ठीक है, अब हम आलूओं की भुनाई भी कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाला है, जो ग्रेवी है ना और जो स्पाइसेस हैं वो हम आलू के अंदर जायका मिक्स हो जाए, आलू में भी जायका आ जाए। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह से हम मिक्स करते जाएं और थोड़ा चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो हमारा प्याज अभी बीच में थोड़ा खड़ा खड़ा है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्ज़ धनिया बहुत ज़रूरी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे भुनाई के दौरान और इसको अच्छे से भून लेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि अगर बच्चियों को, आजकल की जो नई नई बच्चियां हैं जो कुकिंग सीखना चाहती हैं, अगर वही टिप्स थोड़े थोड़ा अपना लेंगी तो यकीनन अगले घर जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बड़े कॉन्फिडेंस से जो है ना कुकिंग कर लेंगी। जब मेरी शादी हुई मुझे भी तब शोरबे वाला सालन पसंद भी नहीं था, खाना भी और बनाना भी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये ज़रूर बनाना पड़ा और खाना भी पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत बेहतरीन आलू शोरबे वाला सालन बना लेती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ज़ीरा और सूखा धनिए का जो है ना भुना हुआ पाउडर था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें आप, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है और आलू जो है ना वो तकरीबन भुन चुके हुए हैं। भुनाई के दौरान चम्मच आप ज़रूर हिलाते जाएं। ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा से रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑफ कोर्स पानी है, क्योंकि हमने शोरबे वाला सालन बनाना है। तो तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आप सोच रहे होंगे कि 1 लीटर पानी इतना सारा, लेकिन ये कि शोरबा जितना ज़्यादा पकेगा उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा और इसको जितने अच्छे से मतलब हम पका लेंगे ना तो तरी भी अलग हो जाएगी, ऑयल जो होता है, और शोरबा भी एक अच्छा सा टेक्सचर ले लेगा और टेस्टफुल भी बहुत बन जाएगा। ये देखें, शोरबा हमारा बिल्कुल रेडी है। नमक मिर्च आप चेक कर लें और अपने हिसाब से आप नमक मिर्च वगैरह शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अदद या 4-5 आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे जो हैं वो ले सकते हैं, बॉईल कर लिए थे, बॉल में रखे हैं और इसके अंदर में जो शोरबा और आलू था वो इसके अंदर डाल दूँगी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो अंडे होते हैं ना उसको ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो अंडे का कलर चेंज हो जाता है और ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना इतना कोई हेल्दी भी नहीं है। तो इसलिए
इस तरह से आप अंडे जो हैं आराम से शोरबे वाले सालन में शामिल कर सकते हैं। बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब शौक़ से खाएंगे और सब जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये शोरबे वाला सालन में मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क था कि मैं एक अच्छा शोरबा बनाना सीख लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया। बना के बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं आपकी अपनी, वो मैंने ऐड कर के जो है ना इसको सीख लिया। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बहनों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाऊं, ताकि उनको अगले घर में जाके परेशानी ना हो। लें जी, आलू अंडे का बेहतरीन सा सालन रेडी हो चुका है, और आप देख रहे हैं शोरबे की तरी बिल्कुल अलग है, और ये बहुत मज़े का सालन जो है ना बन चुका है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके।